हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विजडम टूथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे असम फ्लड्स के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग हर साल असम फ्लड्स आते हैं और लाखों लोगों की ज़िंदगी चली जाती है। बट फिर भी मीडिया में इस बात को कवर नहीं किया जाता है जितना बाकी न्यूज़ को किया जाता है, और इसलिए ये जो वीडियो है, चाहे फिर जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा क्यों है कि हर साल बाढ़ आते हैं, हर साल करोड़ों का नुकसान होता है, हर साल लोग मर जाते हैं? ऐसा क्या है असम के फ्लड में जो कि बाकी फ्लड से अलग है? तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ऐसी क्या बात है असम के फ्लड में जो कि बाकी फ्लड में या तो नहीं है या फिर बहुत कम है, और वो है असम में फ्लड आने का कारण। दोस्तों, कोई भी फ्लड आने का कारण दो होते हैं। एक नेचुरल यानी कि प्रकृति के द्वारा जो सिचुएशंस होते हैं जो फ्लड की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, जो नेचुरल जो रीजंस होते हैं जो फ्लड की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। और दूसरा मैन मेड, यानी कि जो इंसानों के द्वारा, इंसान जैसे अपना घर बना लेते हैं नदी के रास्ते में, चाहे फिर नदी के बहने के इलाके में, तो जिससे फ्लड की सिचुएशंस आते हैं। तो असम वाले केस में जो नेचुरल रीज़न है, जो प्रकृति के द्वारा जो रीजंस हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उसी पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ब्रह्मपुत्र नदी शुरू होती है कैलाश मानसरोवर के पास से। ये तिब्बत में है, जो कि चाइना का एरिया है। तो जो ये तिब्बत है, यहाँ सिर्फ बर्फ़ होते हैं और हज़ारों हज़ारों किलोमीटर तक बर्फ़ फैली होती है। तो जब ये नदी हज़ारों हज़ारों किलो मतलब हज़ारों किलोमीटर बर्फ़ के रास्ते से होती हुई आ रही है, तो एक्चुअली क्या होता है, बर्फ़ के रास्तों में तो पेड़ पौधे होते नहीं हैं। तो बर्फ़ में जब पेड़ पौधे नहीं होते और जब नदी बर्फ़ को पिघला कर नीचे रास्ता बनाती हुई आती है, तो जो बर्फ़ के नीचे की मिट्टी होती है, उसको सारी मिट्टी को अपने साथ बहाते हुए लाती है, क्योंकि वो मिट्टी को रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है वहाँ पर। नॉर्मली पेड़ पौधे मिट्टी को रोक के रखते हैं, तो चूंकि पेड़ पौधे हैं नहीं, तो वो सारी मिट्टी को नदी अपने साथ ले आती है। और इस तरह क्या होता है कि जब नदी ये पहाड़ों से होते हुए बहती है, तो इसमें बहुत सारा पानी होता है और उस पानी के साथ बहुत सारा मिट्टी होता है, जो कि इस नदी के बहाव को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना देती है। और यही कारण भी है कि भारत में आने वाली सभी नदियों में से ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसमें पानी और मिट्टी, मतलब जो दोनों साथ मिलकर आते हैं, वो बाकी नदियों से सबसे ज़्यादा है। और दूसरा कारण ये है कि जो असम का एरिया है, जब आप मैप में असम को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि असम का एरिया ऐसा है कि असम के चारों तरफ पहाड़ है, जिसकी वजह से असम एक बीच में गड्ढे की तरह, वैली की तरह हो जाता है। जैसे उत्तर में हिमालय है एंड दक्षिण में मेघालय की तरफ गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, साउथ ईस्ट एरिया में नागा हिल्स हैं। तो इससे क्या होता है कि एक गड्ढे की तरह असम बीच में होता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र का जो पानी है, जो अपने साथ काफ़ी मिट्टी लेके आता है, पहाड़ों से होते हुए असम के प्लेन में जब गिरता है, तो ये काफ़ी मिट्टी लेके आता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी पहले नीचे जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन का जो जो नदी का बहाव है, उसमें ज़मीन का लेवल बढ़ जाता है और पानी उसके ऊपर से बहता है, तो इसलिए पानी का भी लेवल बढ़ जाता है। और चूंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया में ऑलरेडी बारिश बहुत होती है, तो जैसे ही कहीं और एक्स्ट्रा पानी उस नदी में ऐड होता है, तो वो अपने लेवल को क्रॉस कर जाती है और जो नदी का पानी है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और गांव और शहरों में घुस जाता है, जिससे क्या होता है कि जहां लोग रहते हैं, पानी वहां घुस जाता है और तबाही शुरू हो जाती है। इन सब कारणों के अलावा एक और कारण है जो आगे दिए गए कारणों को और ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी कि उसमें जो खतरा है और उसको और ज़्यादा जोड़ देती है। वो कारण है भूकंप। जब भूकंप आता है, तो कई सारे पहाड़ टूटते हैं, मिट्टी टूटती है, वो मिट्टी भी बह के दह के वो पानी में ही जाती है और पानी का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जो जगह में पानी बहना चाहिए था, उस जगह को मिट्टी लेते जाती है। इससे क्या होता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है। और जो दूसरा मेन प्रॉब्लम होता है भूकंप से, वो ये है कि जब ये भूकंप की जो तीव्रता होती है वो अगर अधिक हो, तो क्या होता है कि नदी अपना रास्ता बदल लेती है। और जैसे ही अपना नदी रास्ता बदलती है, तो फिर वो तो सीधे बराबर के जो लोग रहते हैं उस ज़मीन की ऊंचाई भी बदल लेती है। उससे क्या होता है, नदी पूरी तरह से बाहर अपने रास्ते से अलग ही बहने लगती है और सीधे उस एरिया में चली जाती है जहाँ लोग रहते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ था 1950 में, जब एक असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था कि उस समय इतनी तेज़ भूकंप आई थी कि वहाँ का पानी, जो डिब्रूगढ़ वाला एरिया है, वहाँ का पानी लगभग 2 मीटर या फिर थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही बढ़ गया अचानक से। और रातों रात पूरा शहर पानी से डूब गया और कई जानें भी गईं, बहुत बर्बाद हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ हमारा। एंड वो आज तक की हिस्ट्री में, मेरे ख्याल से जो पिछले 100 साल की हिस्ट्री रही है फ्लड्स की, उसमें से सबसे भयानक फ्लड सिचुएशन था। और इतना ही नहीं, इन सब कारणों के अलावा भी कई कारण हैं, बट वो कारण ऐसे हैं जो
ऑलमोस्ट हर फ्लड सिचुएशन, चाहे वो फ्लड कहीं भी हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो असम में हो, हर जगह वो कारण होते हैं। इसलिए मैं उन कारणों को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिर्फ उन कारणों को डिस्कस कर रहा हूँ जो असम के फ्लड को अलग बनाते हैं। ठीक है। और रही बात सुधार की, तो दोस्तों देखिए, जब रीज़न नेचुरल हो और इतना हाई लेवल का हो, तो फिर जो उसके सुधारने की रफ्तार है वो स्लो भी हो जाती है, और कुछ मामलों तक उस पे लिमिट लाना मुश्किल भी है। और यही कारण है कि हमारी सरकार आज तक उस लेवल का सुधार नहीं ला पाई जो कि लाना चाहिए था। ठीक है। तो इसलिए हालांकि छोटे मोटे सुधार पे काम चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में सुधार हो सकते हैं आगे चल के। जैसे कि हमें, अगर हम इस चीज़ से बच नहीं सकते, तो कम से कम हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम को बढ़ाना होगा ताकि पानी ठहरे ना। अगर शहरों में अगर पानी शहरों में घुसता है तो वहाँ से निकल जाए, या फिर जो एरिया में पानी ऑलरेडी जाता है उस एरिया से पानी को उस एरिया में पहुँचाना जहाँ पानी कम है, ताकि पानी शेयर हो सके। ऐसे सॉल्यूशंस निकालने होंगे। ऐसे और कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिसके बारे में आपको सोचना है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पॉइंट ये था कि मैं रीजंस पे बात करूं, सॉल्यूशंस पे नहीं। सॉल्यूशंस के बारे में आप सोचिए, आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि किस तरह के सॉल्यूशंस यूज़ हो सकते हैं। ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को एंड सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में हमें अगर कोई चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है तो उसके बारे में बताइएगा, और शेयर कीजिए इस वीडियो को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ में बने रहिए आगे के वीडियो।